नॉर्वे की राजदूत ने अमरोहा के सिहाली जागीर में किया नॉलेज लाइट हाउस का उद्घाटन। शिक्षा, समान अवसर और सामाजिक एकता का दिया संदेश। अमरोहा अमरोहा जनपद के सिहाली जागीर गांव में शुक्रवार को एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनते हुए शिक्षा, सामाजिक एकता और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। जरिया ट्रस्ट द्वारा स्थापित नॉलेज लाइट हाउस निःशुल्क सामुदायिक पुस्तकालय का उद्घाटन भारत में नॉर्वे की राजदूत महामहिम ई सुश्री में एलिन स्टेनर ने अपने पति श्री एस्पेन हासेन की उपस्थिति में फीता काटकर, अंजीर का पौधा लगाकर तथा बच्चों के सपनों के प्रतीक रंग बिरंगे गुब्बारे आकाश में छोड़कर किया। उद्घाटन से पूर्व अतिथियों का स्वागत सिहाली जागीर स्थित आम के बाग में किया गया, जहां महामहिम को अमरोहा की विश्व प्रसिद्ध आम संस्कृति से परिचित कराया गया। उन्होंने विभिन्न किस्मों के आमों के बारे में जानकारी ली तथा ग्रामीण परिवेश और स्थानीय कृषि परंपरा का अनुभव किया। समारोह का शुभारंभ नॉर्वे के राष्ट्रगान तथा उसके बाद भारत के राष्ट्रगान से हुआ, जिसने दोनों देशों के बीच मित्रता और पारस्परिक सम्मान का संदेश दिया। कार्यक्रम की एक विशेष पहचान सर्वधर्म सहभागिता रही। शिक्षा के महत्व पर विभिन्न आस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय से जुड़े प्रतिनिधि ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का आधार बताया। इसके बाद स्थानीय मौलाना ने पवित्र कुरान की आयत के माध्यम से इल्म की अहमियत पर प्रकाश डाला। गुरुद्वारे के प्रतिनिधि ने गुरु परंपरा में शिक्षा और सेवा के महत्व का उल्लेख किया, जबकि चर्च के फादर ने बाइबल का संदेश सुनाते हुए शिक्षा को मानव जीवन का प्रकाश बताया। इस अवसर ने यह संदेश दिया कि अलग-अलग आस्थाओं का मार्ग भले अलग हो, लेकिन शिक्षा का महत्व सभी में समान है। कार्यक्रम के दौरान ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेट कप्तान पैट कमिंस का विशेष वीडियो संदेश भी प्रदर्शित किया गया, जिसमें उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए बच्चों को शिक्षा के माध्यम से बड़े सपने दिखने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद खावर अली खान ने अपना मुख्य वक्तव्य दिया। उन्होंने शिक्षा को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए कहा कि पढ़ाई सीने की दौलत है तथा हर बच्चा काबिल है, बस उसे एक मौका चाहिए। उन्होंने कहा कि नॉलेज लाइट हाउस केवल एक पुस्तकालय नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच है जो ग्रामीण बच्चों को अवसर, मार्गदर्शन और आत्मविश्वास देने का प्रयास करेगी। अपने संबोधन में महामहिम में एलिन स्टेनर ने कहा कि पुस्तकालय केवल किताबों का संग्रह नहीं होते, बल्कि ऐसे स्थान होते हैं जहां विचार जन्म लेते हैं, समाज आगे बढ़ता है और भविष्य तैयार होता है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित इस आधुनिक सामुदायिक पुस्तकालय की सराहना करते हुए कहा कि भारत और नॉर्वे दोनों देशों का विश्वास है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर मिलने चाहिए। इसके बाद दिल्ली से आई न्यायिक अधिकारी प्रियदर्शिनी ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि पुस्तकें जीवन का दृष्टिकोण बदलती हैं और उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर नई पुस्तकें उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। बिजनौर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने कहा कि शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और सीखने की जिज्ञासा ही व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। कार्यक्रम के दौरान महामहिम ने पुस्तकालय का अवलोकन किया, विद्यार्थियों से संवाद किया तथा मीडिया से भी बातचीत की। कार्यक्रम के उपरांत उन्होंने ब्रिजघाट का भ्रमण किया, जहां गंगा में नौका विहार किया तथा सायंकालीन गंगा आरती के सांस्कृतिक आयोजन का अनुभव लिया। यह यात्रा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय परंपराओं और अतिथि सत्कार से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित की गई। नॉलेज लाइट हाउस विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों और युवाओं के लिए स्थापित किया गया है। यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें, हिंदी एवं अंग्रेजी साहित्य, कंप्यूटर, इंटरनेट तथा अन्य आधुनिक अध्ययन सुविधाएं